आज हम लोग हिंदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्तनी जिसे कहते हैं उसे आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, वर्तनी को स्पेलिंग भी कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में स्पेलिंग करेक्शन करना रहता है, वैसे हिंदी में भी स्पेलिंग करेक्शन करना रहता है, सुधार करना रहता है। उसी को हिंदी में वर्तनी कहते हैं। तो इसमें कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी है, हिंदी व्याकरण शामिल है, वर्तनी से एक सवाल आना निश्चित है। तो कौन कौन से सवाल आते हैं, तो इसमें कुछ शब्दावलियां हैं जो बहुत ही ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। चाहे पीसीएस एग्जाम हो, आईएएस हो, समीक्षा अधिकारी हो, यूपीएसआई हो, दरोगा, लेखपाल हो, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी एग्जाम हो, एक सवाल यहाँ आने तय है। तो ध्यान रखिएगा, हम उन शब्दावलियों पर चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा आते हैं और अक्सर उसमें गलतियां होती हैं। देखिए, बहुत आसान शब्दावली नहीं पूछी जाती है, जिसमें कुछ ये लगता है कि आप गलत कर सकते हैं, वही शब्दावलियां ज्यादा पूछी जाती हैं। तो उसमें नियम और कुछ तर्क रहते हैं, तो उसी के आधार पर हम करते हैं। तो देखिए, हम दो कॉलम बना लेते हैं। पहले एक तो तरफ हम लिख देते हैं यहां पे अशुद्ध शब्द, अशुद्ध अशुद्ध शब्द, और फिर इसी को हम करते हैं करेक्शन, यानी शुद्ध शब्द। तो दो कॉलम के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब देखिए, पहली शब्दावली हम लेते हैं यहां पे। ये योगी गवर्नमेंट जी की सरकार भी चल रही है, और जब इनकी पहली बार सरकार पढ़ रहे थे, बनी थी, तो हमने जो पढ़ाया था उसमें पहला बैच गवर्नमेंट जब बनी थी तो हमने विशेष तौर पे कहा था ये सवाल कभी भी किसी भी एग्जाम में बन सकता है। उसके साल भर बाद ही जो एग्जाम होने लगे उसमें ये शब्दावली बहुत ज्यादा दिया जाने लगा। तो उसी की हम चर्चा पहले करते हैं। देखिए, ये योगी इस तरह से लिखते हैं। अगर मान लीजिए ये लिखते हैं आप इस तरह से, हमें अशुद्ध लिखना है पहले, तो योगी राज इस तरह से अगर लिखते हैं तो ये शब्दावली गलत है। इसका सही रूप क्या होगा? योगीराज जब लिखते हैं तो लिखना होगा योगीराज। इस तरह से योगीराज जो वर्तनी की दृष्टि से यही सही शब्दावली है और इसी को लिखेंगे। तो ये परीक्षाओं में आज भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, चूंकि गवर्नमेंट है उन्हीं की है, तो आप सही वर्तनी जानते हैं कि नहीं योगराज की, इसलिए ये ज्यादा पूछा जाता है। अगली शब्दावली हम लेते हैं। जैसे आप लिखते हैं श्रृंखला, श्रृंखला, तो श्रृंखला इस तरह से अगर लिखते हैं तो ये शब्दावली गलत है, और इसका जो सही रूप होगा वो इस तरह से श्रृंखला लिखा जाएगा, इस तरह से। ऐसे ही ये बहुत ज्यादा आता भी है। इसी तरह से जैसे महत्व लिखते हैं, महत्व, आप ऐसे लिखने की हैबिट डाल लेते हैं इस तरह से महत्व, लेकिन ये महत्व इस तरह से गलत है, क्योंकि महत्व में डबल आधाता होता है। तो महत्व में इस तरह से लिखेंगे, यानी डबल आधाता। अब देखिए, डबल आधाता को इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे माह, ये डबल आधाता ऐसे बनाते हैं तो ये रूप भी सही है। चाहे डबल आधाता इस तरह क्लियर कर दीजिए, या डबल आधाता एक में करके भी लिखने की पद्धति है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक शब्दावली जो बहुत ज्यादा आती है उसको हम लिखते हैं ज्योत सना। जैसे हमने ऐसे लिख दिया, गलत शब्दावली हमें लिखना है। अब इस तरह से ये अशुद्ध है, अगर इस तरह से ज्योत्सना लिखते हैं तो ज्योत्सना जो सही शब्दावली होगा इस तरह से ज्योत सना, यानी यहाँ पे आधा ता और आधा सा है ज्योत्सना में, और ज्योत्सना का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है चांदनी रात। तो ये तो समीक्षा अधिकारी और पीसीएस में भी क्वेश्चन आ चुके हैं इस टाइप, तो यहाँ पे इसको ध्यान देंगे। अब एक शब्दावली जैसे पढ़ते हैं आप, निरोग, बहुत ज्यादा प्रचलित रहता है, लेकिन अक्सर लिखने पढ़ने में लोग गलत करते हैं। जैसे इस तरह से लिखते हैं निरोग, इस तरह से ना पे छोटे मात्रा, जबकि ये गलत है।
सही शब्दावली इसका होता है निरोग, ना पर ब्रैक मात्रा होता है। इस तरह से ये सही शब्दावली है। इसी तरह से लिखते हैं जैसे बारात है, बारात कुछ लोग लिखते हैं तो ये बारात शब्दावली गलत है। सही शब्द होता है बारात। ये भी देखते होंगे जब बारात रात जाते हैं तो कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि बारात गए थे, बारात नहीं, सही शब्दावली क्या है बारात। इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे। इसको हम हटाते हैं और लेते हैं यहाँ पे और शब्दावलियां। तो इसका देखिए एक तरीका है कि इसको बार बार लिखिए, पढ़िए और यहाँ पे जो बोलिए उसको शुद्ध रूप से बोलिए, और अगर सही उच्चारण करते हैं तो वर्तनी कभी भी गलत नहीं होगा। अगली शब्दावली हम लेते हैं जैसे बारात हो गया, जैसे हम लेते हैं मैथिली, मैथिली सरल, इस तरह से लिखते हैं। लेकिन ये सही शब्दावली नहीं है, ये अशुद्ध है। तो मैथिली सरल आपको मैथिली इस तरह से लिखना होगा। मैथिली सरल गुप्त जो ये कवि हैं इस तरह से लिखा जाएगा। इसी तरह से जैसे आप लिखते हैं कैलाश, देखिए कैलाश में कुछ लोग यहाँ बड़ा सा या जिसे तालव्य सा कहते हैं इस तरह से लगाते हैं, जबकि ये शब्दावली गलत है। कैलाश सही शब्द लिखा जाता है इस तरह से, इसमें दंत सा होता है यानी छोटा सा होता है। यही कैलाश की सही स्पेलिंग है या वर्तनी है। लेकिन अगर कलश लिखते हैं कलश, तो कलश इस तरह अब देखिए कलश इस तरह से लिखते हैं तो ये गलत होगा। ये कलश में आपको इस तरह से लिखना होगा यानी तालव्य सा रहेगा। तो कैलाश और कलश इस तरह से विशेष ध्यान देंगे। इसी तरह से अगर भस्म लिखते हैं इस तरह से तो ये गलत है, और भस्म इस तरह से लिखा जाएगा सही शब्दावली। अब देखिए भीष्म लिखते हैं भीष्म, और भीष्म इस तरह से लिखते हैं तो ये गलत है, और सही स्पेलिंग इसकी होगी भीष्म, यानी जो मूर्धन्य सा होता है इसमें आधा सा। तो भीष्म इस तरह से लिखेंगे। कुछ और शब्दावली लेते हैं इसमें। इसको हटा देते हैं। देखिए एक शब्दावली जैसे लिखते हैं कुछ लोग संग्रहित, इस तरह से लिखते हैं तो ये अशुद्ध शब्द है संग्रहित। संग्रहित जो सही शब्द लिखा जाता है इस तरह से लिखा जाता है संग्रहित। ये गा में री की मात्रा है, ये संग्रहित आपका सही है और इस तरह से गलत होगा। अगली शब्दावली लेते हैं जैसे आप लिखते हैं कवयित्री, कवित्री करके लिखते हैं, ये गलत है। कवि का स्त्रीलिंग कवित्री नहीं बल्कि कवयित्री होता है, तो सही रूप इसका ये होगा कवयित्री। इस तरह से लिखते हैं कवयित्री। और इसी से रिलेटेड हम कवित्री को कवि रचना करते हैं तो रचयिता कहा जाता है। तो रचयिता अगर इस तरह से लिखते हैं तो ये गलत है। सही शब्दावली होता है इस तरह से रच या रहेगा इसमें और ता इस तरह से लगाते हैं, तो रचयिता। अब देखिए कभी कभी प्रदर्शनी देखने आप जाते हैं तो गलत शब्दावली का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रदर्शनी लिखते हैं तो ये प्रदर्शनी नहीं होता, प्रदर्शनी नहीं होता, प्रदर्शनी होता सही शब्दावली। तो ये गलत वाला अगर इस तरह से लिखते हैं पर दर सिनी लिखते हैं इस तरह से तो ये गलत शब्दावली है। सही शब्दावली होगा पर दर्शनी, इस तरह से लिखेंगे।
एक होता है अंताक्षरी, कुछ लोग कहते हैं इस तरह से, अंताक्षरी। अंताक्षरी यानी अंताक्षरी खेलते होंगे आप लोग, बचपन में खेले रहे होंगे। अंताक्षरी क्या है? अंताक्षरी का मतलब है जैसे आपने कुछ कहा तो उसका जो अंतिम अक्षर होगा, अंताक्षरी का मतलब अंतिम अक्षर, और फिर उसी से शुरुआत करनी होती है आपको, तो वही होता है अंत्याक्षरी। खूब बचपन में खेलते हैं लोग। तो ये सही शब्दावली ध्यान रखिएगा, ये अंत्याक्षरी है, इस तरह से लिखते हैं। यानी आधा ना आधा ता है, या और छरी, इस तरह से। देखिए एक बात और होता है, जैसे अंताक्षरी लिखते हैं तो ये आधा ना को पंचमा अक्षर के नियम का प्रयोग करके यहाँ पे अनुसार लिख करके, जैसे आप अनुसार लिख करके आधा ता या छरी लिखते हैं तो भी वो सही होगा। पंचमा अक्षर का नियम जो होता हो इसमें काम करेगा। और पंचमा अक्षर का नियम हमने आपको पढ़ाया है काफी अच्छे से और डिटेल से, इसको जा करके पढ़ लेंगे तो ये काफी क्लियर हो जाएगा कि इस तरह से पंचमा अक्षर नियम कैसे काम करता है। तो ये अंताक्षरी हो गया, इसको हटाते हैं यहाँ पे और दूसरी शब्दावली लिखते हैं। देखिए अगली शब्दावली हम लेते हैं, जैसे मान लिखते हैं ऐतिहासिक, कुछ लोग लिखते हैं ऐतिहासिक, इस तरह से लिखते हैं ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक सही शब्दावली नहीं होता, बल्कि सही शब्दावली होता है ऐतिहासिक, इस तरह से इसमें लगते हैं। क्योंकि इतिहास मूल शब्द होता है और इतिहास में इक प्रत्यय का नियम काम करता है, तो जो ये ई है, ई का परिवर्तन आय में हो जाता है। एक प्रत्यय का एक नियम होता है जिसमें कि इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं, तो इस तरह से सही होता है। कहते हैं दशहरे या दिवाली के उपलक्ष्य में विद्यालय बंद रहेगा, तो देखिए ध्यान रखिएगा, उपलक्ष्य अगर इस तरह से लिखते हैं तो ये गलत है। उपलक्ष्य सही शब्द नहीं होता, बल्कि सही शब्द है उपलक्ष्य। उपलक्ष्य ये सही शब्द होता है। इसी तरह से जमाता शब्दावली अगर लिखते हैं तो ये गलत होता है। जमाता शब्दावली ये गलत है, सही शब्दावली होता है जामाता, इस तरह से ये लिखा जाता है। यानी जो दामाद होते हैं, पुत्री का पति जो होते हैं, उसी को जामाता कहा जाता है, और ये जामाता इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए जैसे अगर आप लिखते हैं विराट, विराट कोहली का नाम आप सुने भी होंगे। इस तरह से क्रिकेट खिलाड़ी बहुत ही लोगों को आकर्षित करने वाले, काफी ज्यादा रन बनाने वाले, और तो विराट कोहली हैं और काफी फेमस है ऑल वर्ल्ड में। तो विराट अगर इस तरह से लिखते हैं तो ये गलत है, क्योंकि टा के नीचे हर रहेगा विराट में। तो विराट सही शब्दावली ये टा के नीचे हर रहेगा। इसी प्रकार से अगर लिखते हैं श्रीमान, श्रीमान इस तरह से लिखते हैं तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ना के नीचे हल रहता है। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, या हम भी तो पढ़ते थे, तो पहले एक प्रार्थना पत्र लेना होता, अवकाश लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता था। तो श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, इस तरह से लिखते थे। तो अक्सर ये हल लगाना लोग भूल जाते थे। तो लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें जो श्रीमान में होता है इस तरह से ये ना के नीचे हल रहेगा, श्रीमान इस तरह से सही लिखा जाता है। तो ये शब्दावली हम हटाते हैं और शब्दावली लेते हैं। इसको हटा देते हैं। चलिए अगली शब्दावली हम लेते हैं, जैसे आविष्कार। इसको हमें गलत लिखना है, तो आविष्कार इस तरह से लिखते हैं तो ये गलत होगा। और आविष्कार की जो सही वर्तनी होती है इस तरह से होता है,
आविष्कार, यानी जो इसमें मूर्धन्य सा होता है, इसमें आधा सा, और इसमें विसर्ग संधि काम करते हैं। आविष धनकार बराबर क्या होता है? आविष्कार। और इसी प्रकार से जैसे लिखते हैं कि श्रृंखला, श्रृंखला इस तरह से अगर लिखते हैं तो ये गलत है, यानी सा में रा अगर लगाते हैं, श्रृंखला सही रूप में इस तरह से लिखा जाता है। ये वर्तनी की दृष्टि से सही शब्दावली है। एक हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष, इस तरह से ये चरमोत्कर्ष गलत है, और सही शब्दावली इसकी होता है इस तरह से चरमोत्कर्ष, इस तरह से सही शब्दावली इसकी होती है। यानी रा इसमें जो होगा ये पूरा होता है। चरमोत्कर्ष यानी चरम अवस्था जो होती है किसी चीज की, उत्कर्ष या ऊपर उठने की, उसी को हम कहते हैं चरमोत्कर्ष। एक देखिए होता है गिरहरी, कुछ लोग कहते हैं जो घर में काम करते हैं, उन्हीं को घर का काम संभालते हैं, काम काज करते हैं, घर को संभालते हैं, उन्हीं को गिरहरी कहा जाता है। लेकिन गिरहरी इस तरह से अगर लिखते हैं तो गलत है। सही शब्दावली होता है गिरहिड़ी, सही शब्दावली इस तरह से लिखा जाता है। श्री कृष्ण द्वारिका में रहते थे, और द्वारिका शब्द जो अगर इस तरह से लिखते हैं, ये देखिए द्वारिका, तो ये शब्दावली गलत है द्वारिका, बल्कि सही शब्दावली होता है द्वारका, द्वारका, द्वारकाधीश होता है। इस तरह से ये शब्दावली द्वारका जब भी लिखेंगे तो ये द्वारका होगा। इसको हटाते हैं और एक ही बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली लेते हैं, इसमें जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, ये है उज्ज्वल। उज्ज्वल ये शब्दावली बहुत ज्यादा आती है परीक्षाओं में। उज्ज्वल ये अशुद्ध शब्द है। उज्ज्वल इस तरह से लिखते हैं तो ये गलत होगा। सही शब्दावली होगी उज्ज्वल। ये देखिए उज्ज्वल इस तरह से शुद्ध शब्दावली। उज्ज्वल में डबल आधा जा होता है। देखिए एक बार हमें याद है इलाहाबाद में जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें एक मैथ के पढ़ने वाले थे, तो हमसे आकर के ऑफिस में मिले तो बड़े तार्किक बात कहें कि मैथ की भाषा में कि सर एक आधा और प्लस आधा यानी हाफ और हाफ मिला करके एक होता है, तो फिर आधा जा और आधा जा मिला करके पूरा जा क्यों ना कर दिया जाए। यानी कहने का मतलब उनका यह था कि आधा जा और प्लस आधा जा इस तरह मिला करके पूरा जा कर दिया जाए। तो देखिए यहाँ मैथ का नियम काम नहीं चलेगा, ये हिंदी व्याकरण है। मैथ तो अपनी जगह है, उसका रूल नियम कानून कायदा, लेकिन ये व्याकरण अपनी जगह है। चूंकि जो उज्ज्वल शब्द बना है ये इसमें व्यंजन संधि काम करती है, उत धन ज्वल से मिलकर के बना है। यहाँ पे चलिए इसका हम डिटेल करते रहे। उत और धन ज्वल से मिलकर के बना है। अब देखिए जा आया है तो ये आधा ता है, तो ये जा यहाँ परिवर्तित हो जाएगा और ये बनेगा ज्वल। इस तरह से इसको हल हटाएंगे तो इस तरह से उज्ज्वल लिख देते हैं, इस तरह से ऐसे, इस तरह से। तो ये संधि के नियमानुसार जो शब्दावली बनती है वो शब्दावली वर्तनी की दृष्टि से भी सही होती है। तो ध्यान रखिएगा इसमें मैथ का नियम काम नहीं करता है। इसी तरह से इसको डबल आधा जा ही लिखेंगे। अब देखिए कई बार जब उज्ज्वल विभिन्न एग्जामों में पूछ लिया गया और बहुत ज्यादा एग्जामों में पूछ गया, तो एक बार ऐसा किया समीक्षा अधिकारी में पूछ लिया गया समुज्ज्वल। यहाँ पे तो एक शब्दावली यहाँ पे बनी समुज्ज्वल। अब यहाँ पे लोगों में डाउट हो गया कि समुज्ज्वल में एक आधा जा रहेगा कि दो आधा जा रहेगा, इसमें डाउट हो गया। तो ध्यान रखिएगा समुज्ज्वल में भी डबल आधा जा रहेगा, समुज्ज्वल में भी डबल आधा जा ही रहेगा। अब आपको हो सकता है कहीं लिखने पढ़ने में एक ही आधा जा आया हो, लेकिन इसका हम कारण बता दे रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि डबल आधा जा समुज्ज्वल में भी रहेगा। तो देखिए
यहाँ पे जो सम है ये उपसर्ग है और उज्ज्वल से मिलकर के बना है। अब देखिए यहाँ पे ये ऊ की जो स्वर है मात्रा में बदल जाएगी। अब देखिए माँ पे छोटा मात्रा समूह हो गया और डबल आधा जा और वाह और ला ये तो देखिए बचा ही है। तो ये देखिए समुज्ज्वल में भी डबल आधा जा ही रहेगा। तो चाहे उज्ज्वल आए तो भी डबल आधा जा, समुज्ज्वल आए तो भी डबल आधा जा रहेगा यहाँ पे। तो इसको हम हटा देते हैं। तो तमाम चीजें ऐसी होती हैं जैसे कुछ संधियों पर आधारित होती हैं और संधियां अगर क्लियर हो जाते हैं तो उसमें शब्दों की जो वर्तनी होती है इसको सही करने में काफी ज्यादा आसान हो जाता है। चलिए अगला हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं इस तरह से कि हाँ, जैसे लिखते हैं राहुल, ये भी शब्दावली समीक्षा अधिकारी में आ चुकी है। सांस्कृत्यायन इस तरह से लिखते हैं, ये छोटा हो गया देखिए, चलिए हम इधर लिखते हैं। ये गलत शब्दावली है, सांस्कृतायन नहीं लिखा जाता। जो ये नाम है ये लिखा जाता है राहुल, राहुल शान पर बिंदी है और कृत्यायन करके लिखा जाता है। राहुल शान कृत्यायन इस तरह से लिखा जाता है इसको। तो ये बहुत ही ज्यादा आता है, तो इसको भी इस तरह से अभ्यास करेंगे। अब देखिए एक शब्दावली जो इसमें इक प्रत्यय का निर्माण होता है, एक होता है जैसे मान लीजिए कि सामाजिक लिखते हैं, सामाजिक, और इक प्रत्यय का नियम है तो ये सामाजिक नहीं बल्कि सही शब्दावली होगा सामाजिक, इस तरह से लिखते हैं। यहां दीर्घ आ होता है। तो इस तरह से हमने वर्तनी की ये कुछ शब्दावलियां हमने आपको बताई है कि ज्यादा परीक्षाओं में बार बार यहां से सवाल आते हैं, तो इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे और इसको लिखेंगे। इसमें और भी बहुत सारी शब्दावलियां हैं, लेकिन एक तरीका जैसे आपको पता हो जाएगा लिखने का कि एक शब्द क्यों है, कुछ में संधि है काम करती, कुछ में उपसर्ग है, कुछ में समास काम करते हैं, कुछ में प्रत्यय काम करते हैं, कुछ में इक प्रत्यय काम करते हैं, कहीं विशेषण का काम। तो इस तरह से जब ध्यान देकर के पढ़ेंगे तो ये आपके अच्छी तरह याद हो जाएगा और तैयार भी हो जाएगा और परीक्षा में आएगा तो फिर गलती नहीं होगी।